नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोविड टीका लगवाने के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य नहीं। राज्य सरकार ने कोरोना जांच के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्तावों को मंजूरी दी। सेना ने न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा स्टेशन तक समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर सैन्य मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में आज कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश के कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ई संजीवनी ऐप के जरिए भी मदद ली जा सकती है। आप माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 टीका लगवाने के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करवाने और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि 18 साल या इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे अपने पास के टीकाकरण केंद्र में जाकर पंजीकरण कराने के बाद टीका लगवा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि कोविन ऐप पर पंजीकृत 28 करोड़ 36 लाख लाभार्थियों में से 16 करोड़ 45 लाख लाभार्थियों को मौके पर ही पंजीकृत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण स्थल पर पंजीकरण के जरिए करीब 19 करोड़ 84 लाख टीके यानी कुल टीकाकरण में से लगभग 80% टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को पास के टीका केंद्र में टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर 1075 के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 26 करोड़ 69 लाख से अधिक टीके उपलब्ध करवाए हैं। देश में अब तक 25 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा कि अगले 3 दिनों के भीतर 47,43,000 कोविड टीके राज्यों के पास पहुंच जाएंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण में बूंदी अग्रणी जिलों में बना हुआ है। जिले में अब तक 3,81,000 लोगों के टीका लगाया जा चुका है। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण में जिले को राज्य में दूसरा स्थान मिला है। उधर सवाई माधोपुर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए
कोविड टीकाकरण सत्र लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग टीके लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड के नए मामलों में कमी आने और लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद प्रदेश में एक बार फिर जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। बाजारों में अब चहल पहल दिखाई देने लगी है और सड़कों पर फिर यातायात बढ़ने लगा है। घरेलू पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के शुरू होने से होटलों में भी बुकिंग बढ़ने लगी है। रोडवेज की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राजस्थान रोडवेज की करीब 1800 बसें चल रही हैं। मई के अंतिम सप्ताह की तुलना में जयपुर एयरपोर्ट पर भी यात्री भार में बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि अभी करीब 22 उड़ानों का संचालन हो रहा है। आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। रेलों में भी यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि आने वाले दिनों में कई रेल सेवाओं को फिर शुरू किया जाएगा। रेलवे द्वारा कम यात्री भार को ध्यान में रखकर कुछ स्पेशल सेवाओं को रद्द किया गया था। अब चूंकि स्थितियां अनुकूल हो रही हैं, इसलिए यात्रियों को सुविधा हेतु स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन चरणबद्ध तरीके से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे पर 18 जून से 34 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन पुनः आरंभ किया जा रहा है और 16 के फेरों में बढ़ोतरी की जा रही है। अगर कोविड-19 के पूर्व की स्थिति की तुलना करें तो अब लगभग 60% ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है और यह ध्यान रखा जा रहा है कि जैसे यात्री भार बढ़ेगा और डिमांड होगी, उस अनुसार से हम गाड़ियों का संचालन और भी करेंगे। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा के दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें एवं मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों, चिकित्सकों और प्रयोगशालाओं को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर भी निर्धारित कर दी है। निजी चिकित्सालय, निजी चिकित्सक और निजी प्रयोगशालाएं इस टेस्ट के लिए 200 रुपये प्रति टेस्ट ले सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मेरा नाम तिलोकाराम कड़वसरा गांव जिसार चौटन बाड़मेर से मैं सुनने वाले सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अत्यधिक भयानक है, तो आप बहुत आवश्यक होने पर घर से बाहर निकले तब मुंह पर मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और वैक्सीन के पात्र लोग हो चुके हैं वो वैक्सीन अवश्य लगाएं। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जोधपुर की आवश्यकताओं को देखते हुए एलिवेटेड रोड परियोजना का कार्य जल्द शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। श्री गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गडकरी ने कहा कि राजस्थान की अन्य सड़क परियोजनाओं पर भी उनका मंत्रालय तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रदेश के सीआरआईएफ योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। श्री गहलोत ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे के आसपास केंद्र सरकार के सहयोग से लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, एंटरटेनमेंट पार्क और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए योजना बनाने और राज्य के 50 सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।
भारतीय सेना ने समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर वाहनों और उपकरणों से भरी एक सैन्य रेलगाड़ी का हरियाणा के न्यू रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से राजस्थान के न्यू फुलेरा स्टेशन तक सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया। नई दिल्ली से जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारी उपकरणों को लेकर भारतीय सेना के त्वरित आवागमन के उद्देश्य से ये ट्रायल रन किया गया। प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने आज विधायक संदीप यादव के निवास पर बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सभी विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके नेता हैं। विधायक जोगिंदर अवाना ने कहा कि बसपा के 6 विधायकों ने पूरी ईमानदारी से कांग्रेस में विलय किया। विधायक संदीप यादव ने कहा कि जिन विधायकों ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया वे किस हक से आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है। उनकी वजह से तो सरकार गिर चुकी होती। अगर हम 10 और 6 लोग नहीं होते, 19 लोगों के जाने के बाद तो बहुमत तो खत्म हो ही गया था। तो उन लोगों की वजह से तो सरकार गिर चुकी थी। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुने। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? आपकी मेहनत की वजह से सरकार नहीं बनी। सरकार आज हम सब लोग जो साथी हमारे हैं निर्दलीय और हम लोगों ने बचाई है। उधर निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा, खिलाड़ी बैरवा, गिरिराज मलिंगा तथा कांति मीणा भी आज मुख्यमंत्री से मिलने सीएमआर पहुंचे। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया कि पिछले साल कांग्रेस आलाकमान द्वारा असंतुष्ट विधायकों से जो वादे किए गए उन्हें तुरंत पूरा करना चाहिए। इसके बाद उनके समर्थन में कई और विधायक भी आगे आए और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार तथा पार्टी में पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता में भागीदारी देने की मांग की। 3-4 दिन पहले श्री पायलट दिल्ली पहुंचे तो मीडिया में खबरें आई कि अब जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। लेकिन बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी कल से सक्रिय हो गए। इन विधायकों ने सत्ता में अपनी और निर्दलीयों की हिस्सेदारी की मजबूत पैरवी की। साथ ही यह भी कह दिया कि आलाकमान को नकली और असली की पहचान करनी चाहिए। इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री गहलोत अगले 1-2 महीने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही मुलाकात करेंगे। इस संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। हालांकि कई जगह बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीका लगवाने के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य नहीं। राज्य सरकार ने कोरोना जांच के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सेना ने न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा स्टेशन तक समर्पित माल ढुलाई गलियारे पर सैन्य मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में आज कई जगह तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।